गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है दिन मंगलवार और अर्ली मॉर्निंग मैं उठ गई थी, लगभग 6 बजे के लगभग का है और एकदम अंधेरा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मतलब दिन निकला हुआ था, बहुत वो भी नहीं, कैमरे में फिर भी थोड़ा अच्छे से कैप्चर हो गया है। तो ये 6 बजे तो मैं कम से कम 10-15 मिनट सोफ़े पे बैठी होंगी और 10 से 15 मिनट कम से कम मैं बालकनी में खड़ी थी। वो हल्की हल्की सी जो हवा आ रही थी ना, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत अच्छा सुकून सा लग रहा था। तो ये मैंने देखा है, सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं ना तो बड़ा एक रिफ़्रेशमेंट सा आपका मतलब पूरा दिन निकलता है, मतलब बहुत अच्छा। थोड़ा सा मतलब आलस तो आती ही है कि चलो यार सुबह उठना है, इतनी जल्दी उठ गया, लेकिन यार एक बार ये है कि आप अगर उठ जाते हो ना अच्छे से तो मतलब आपको एक रिफ़्रेशमेंट पूरे दिन भर मतलब वो साथ चलती रहती है। जितनी जल्दी उठोगे तो सारा काम भी आपका जल्दी जल्दी होता है। क्योंकि मुझे बनाना था कढ़ी, तो इसलिए मुझे कढ़ी बनाना वैसे बहुत आसान है, बट फिर भी एक टाइम जो वो होता है टाइम पीरियड, उसको लेके दिमाग में लेके चलती हूँ कि कितना टाइम लगने वाला है। तो अपना धीरे धीरे सारा काम मैंने सुबह का निपटा लिया था। मैं बैठी थी, एक गिलास पानी पी थी, उसके बाद से फिर मैं फ्रेशन अप हुई हूँ अपना, फिर ब्रश वगैरह किया है। थोड़ा बाल उलझ गया था क्योंकि 2-3 दिन से वो नहीं किया था, तेल ऑयलिंग की थी मैंने बालों में, तो वो दिख रहा होगा, हल्की हल्की ही की थी, सिर्फ जड़ों में कर लिया था, रूट्स में। बस ये सब काम निपटने के बाद मैं अब दिखा रही हूँ 6:30 हो गया था। और अगर आप देख रहे होंगे, मैं पूरा काम आजकल ना रात में निपटा के सोती हूँ, जिससे मुझे सुबह उठ के मेरे ऊपर बर्डन ना रहे। और दरवाज़ा खोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मिल्क बास्केट से कुछ सामान मंगाया था, तो वो उठाया वहाँ से, और बेसन, जितनी चीज़ें मुझे लगने वाली हैं कढ़ी के लिए, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह इकट्ठा कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं बेसन का जो है पकौड़े मैं बनाऊँगी। नॉर्मल बहुत लोग प्याज और आलू के भी पकौड़े बना के डालते, बट मेरे यहाँ मायके में ऐसे ही बनता, तो मैंने ऐसे ही, मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस नॉर्मल मैंने बेसन में नमक डाला, जीरा डाला और हल्दी डाल के इसको मिला के रख लिया। और सबसे पहले, पता ही है आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे, तो सबसे पहले मैं वाइप आउट करती हूँ अपने गैस स्टोव को, स्लेब को, क्योंकि मेरे किचन में वाकई बहुत कॉकरोच हैं। तो उनको मतलब देखते हुए ना मेरे को घिन सी आती है। मैं इवन एक चम्मच भी उठाती हूँ ना, तो सबसे पहले उसको पानी के नीचे धुल लेती हूँ अच्छे से, तब मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल दिया है। तेल उतने ही डाला है जितने में मेरी कढ़ी और पकौड़े अच्छे से हो जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको मिला रही हूँ, तो चम्मच से अच्छे से मिलने, क्योंकि लम्स आ चुके थे। तो मैंने विस्कर लिया, हैंड विस्कर जो होता है वो लिया है, मैनुअल, वो उससे मैं धीरे धीरे वो कर रही हूँ। और पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, तो बस उसी को मैं मेंटेन कर रही हूँ, बार बार मैं उसमें डाल रही हूँ बेसन, जिससे वो एक बैटर अच्छा मतलब तैयार हो जाए। और मैं इनो डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। इनो से क्या होता है ना, बड़ा इंस्टेंट सा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत ये मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है। तो बस यहाँ मेरा तेल भी जो है मैंने जो चढ़ाया था वो लगभग अच्छे से गर्म हो चुका था। तो पहले मैंने चम्मच से डाला है, फिर मुझे चम्मच से अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे हाथों से ही डाल दिया है बढ़िया। और इतना परफेक्ट रेशियो बना था ना कि बचा ही नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं डिनर की भी तैयारी कर लेती हूँ, तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ निकाल रख लूँगी बढ़िया अच्छे से। और इतने अच्छे कुरकुरे बने थे ना, ऊपर से कुरकुरे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने थे। अभी मैं आपको यहाँ पे वॉइस ओवर रोक के दिखाती हूँ कि एकदम खटखट की आवाज़ आ रही थी। और फिर उसी तरह मैंने दूसरा बैच, मतलब इसमें से 4 ही पकौड़े, मतलब जो बढ़िया थी वो निकली थी, वही मैंने चारों डाल दिए अच्छे से। और बस फिर उसके बाद से ये भी अच्छे से पक गए थे, इनको भी निकाल लिया मैंने। और अब यहाँ तैयारी करने जा रही हूँ। इसी तेल, मैंने गैस ऑफ कर दिया था, दही डाल दिया। दही मेरी 2-3 दिन पुरानी थी, इसीलिए पुरानी की गई थी क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी थी। तो बस यहाँ पर दही को अच्छे से फेंट लूँगी। दही फेंटने के बाद इसमें मैं बेसन डाल दूँगी मिला के अच्छे से, इसी विस्कर से। नहीं तो अगर आप चाहें तो मिक्सर में भी इसका डाल के चला सकते हैं, उससे और स्मूथ पेस्ट बनता है। तो बस यहाँ पे मैं पानी जितना मुझे चाहिए मैं उतना डाल के इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। पानी मैं बाद में और ग्रेवी तैयार करते वक्त मैं डालूँगी। अभी मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना तैयार कर लिया। और अभी का बीच बीच में उठ जा रही थी, तो मुझे उनको भी देखने जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैं लहसुन, कढ़ी में ना लहसुन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी है, बहुत चटपटी बनती है, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो लहसुन छील के रख लूँगी, चॉप करके रख लूँगी, जिससे जब तड़का मारना रहे तो तुरंत डाल दूँ।
तो बस अभी जो है तड़के की तैयारी करने जा रही हूँ। तेल वही जिसमें मैंने पकौड़े छाने थे, उसी में मैंने तेल गैस ऑन करके मैंने उसमें मेथी के दाने डाल दिए, क्योंकि मेथी थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और जैसा कि कढ़ी मैंने बहुत बार शेयर किया, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं हल्दी हमेशा पानी में घोल के रखती हूँ। मैं कभी भी हल्दी बीच में नहीं डालती, क्योंकि इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आता है और उससे अच्छा आता है कि पक जाता है हल्दी पानी में डालने से अच्छे से। तो तड़के में मैंने डाला मेथी, हींग, लहसुन, लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता। यही तड़के में शायद आप लोग भी डालते होंगे। तो बहुत सिंपल सा रेसिपी है कढ़ी का, सभी को आता है। बहुत अलग तरीके से भी कढ़ी बनती है। तो जब वो अच्छे से लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें मैंने वही जो बैटर मतलब हल्दी वाला रखा था पानी में मिला के, उसको डाल दिया। उसको मैं पूरा पानी उसका सुखा लूँगी। उसके बाद से जो मैंने दही, बेसन और पानी का घोल तैयार किया था, वो पूरा मैं उसमें डाल दूँगी। लेकिन बहुत गाढ़ा हो गया था तो मैंने इसमें पानी डाला था। अभी मैं पानी और डालूँगी। आप अपने फैमिली के हिसाब से कढ़ी बनाइए। तो मैं कढ़ी थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ और कढ़ाई मेरी बहुत छोटी है, भरी भी नहीं थी मेरी कढ़ाई। बस इसको तब तक पकाएंगे, चला लेंगे अच्छे से, जब तक एक उबाल ना आ जाए। मैंने इसको तब तक हिलाया था जब तक एक उबाल नहीं आ गया था। अभी मैं आपको उबाल दिखाऊंगी। किनारे यहाँ रोक दी, अभी किनारे से देखिए उबाल आ गया, इसलिए मैंने यहाँ रोका था। तो बस यहाँ पे क्या होता है, दही फटती नहीं है। अगर आप यही रोक देंगे तो दही फटी फटी सी हो जाएगी। और यहाँ चावल भी लगे हाथ दे दूँ, मतलब चढ़ा दूँगी। धुल के मैंने भिगो के रख दिया था। तो कुकर भी मैंने चढ़ा दिया था और आप देख रहे होंगे मैंने साइड्स चेंज कर दी, क्योंकि ये बहुत जिधर कुकर रखा वो बहुत तेज़ जलता है बर्नर और उधर वाला धीरे। तो मैंने उस पर कढ़ी चढ़ा दिया, धीरे धीरे पकती रहेगी। और इसी बीच अविका को भी मैं उठा लाई थी, क्योंकि 2-3 बार मैं इनको फीड कराने जा चुकी थी। तो मैं भी यार इधर समझ नहीं आ रहा था बार बार भागना, तो मैं इनको उठा ही लाई थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं अविका का दूध भी गर्म कर दूँगी और कढ़ी भी बीच बीच में चलाती रहूँगी, जिससे मेरा कढ़ी नीचे से जले नहीं। चावल भी मेरा पक चुका था, दूध मैंने गर्म करके छान लिया है अविका के लिए। अब मैं ले जाके इनको पिला लूँगी। तो जिससे इनका जब पेट भरा होता है बच्चों का ना, पहले क्या होता था, मैं ना सारा काम निपटाने के बाद उसको पिलाती थी, तो मुझे लगता था उसको भूख लगती है, कभी कभी वो सो जाती थी मेरा ही फीड लेके। लेकिन अभी क्या है, अभी मैंने शुरू किया है, जब से मैं लौट के आई हूँ तब से मैं इसको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही एक फीड दे देती हूँ, तो ये आराम से मेरे साथ फिर चलती है। तो बस उसको दूध पिलाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी, फिर वो रोने लगी थी। तो कढ़ी मेरी अच्छे से पक चुकी थी। इसमें मैंने नमक मिलाया है स्वादानुसार, आप अपने स्वाद के अनुसार मिलाइएगा। और वही जो बढ़िया मैंने रखी थी वो। फिर उसके बाद से मैंने गैस ऑफ कर दिया इसको मिला के, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, कढ़ी पक चुकी थी, उसमें जाते ही पक जाएगा। और फिर तड़के की तैयारी की थी। तड़के में मैंने घी में सिर्फ काश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल के गर्म करके रख दिया है, जब मैं इनका टिफ़िन पैक करूँगी तो ऊपर से डालने के लिए। तो बस इनका लंच बॉक्स भी मैंने यहाँ तैयार कर दिया था। ऊपर से जो मैंने तड़का डाला था, वाह वाह, ये तो दिखने में इतना सुंदर दिखता है ना कि मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं चावल और कढ़ी जो है हमारी तैयार है, और इनका लंच बॉक्स भी मैंने तैयार कर दिया। हनु की छुट्टी थी 1 तारीख, 2 तारीख को, शायद 1 तारीख को, क्योंकि हरियाणा डे था तो इस वजह से बंद था स्कूल। और इतना यमी दिख रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी वाकई। जितनी चटपटी उतनी खट्टी, मतलब बहुत मज़ेदार। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन मंगलवार, हस्बैंड जा चुके हैं, दोनों बच्चे एक इस कमरे में एक इस कमरे में सो रहे हैं। और मेरा खाना लंच भी ऑलमोस्ट पूरा डन हो चुका है। देखती हूँ, मैंने एक्चुअली मैं मूंग दाल भिगोई थी कि आज, क्योंकि एक अल्टरनेट डेज़ इनका ऑफिस होता है और वर्क फ्रॉम होम होता है। तो आज था कि उनका वर्क फ्रॉम होम है, तो मैंने मूंग दाल भिगो दिया था कि नाश्ता मतलब मूंग दाल के चीले वगैरह बना दूँगी। लेकिन आज नहीं है वो घर पे, तो फिर मैंने कहा कि देखती हूँ आज बनाती हूँ। अगर हनु खाने वाले होंगे तो मैं मूंग दाल का चीला बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी। डायरेक्ट हम 12 साढ़े 12 बजे तक खाना ही खा लेंगे। तो बस यही अपडेट है। अभी मैं नहाने जा रही हूँ, अविका सोई है, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला है, तो मैं जल्दी से नहा करके पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और बस जब तक उसके बाद अविका सो गई थी, अविका के सोने के बाद मैं यहाँ पे नहा धो के सबसे पहले जल देती हूँ नहाने के बाद। और मेरी पौधे से जो फूल निकला था उसी फूल से मैंने अर्घ दिया है, उनको जल चढ़ाया है सब पे। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं कभी इसको मिस नहीं करती, सिवाय जब मेरे 7 डेज़ प्रॉब्लम चलती है। अदरवाइज़ मेरी ये एकदम फिक्स है कि सुबह मतलब सूरज को जल देना, अपने भोलेनाथ को जल चढ़ाना और तुलसी जी में जल देना। उसके बाद से यहाँ पे मैंने दिया बाती कर दी थी और मैं आ गई थी यहाँ पे अपने बालों को, कि आज मंगलवार था, बाल बहुत गंदे हुए थे, तेल लगा लिया था, तो मैंने बाल धुलना ही था, क्योंकि हफ्ते भर हो गए थे। मैंने दिवाली के एक दिन पहले धुला था, उसके बाद से धुला ही नहीं था बाल। तो बस अभी बाल धुली थी। और फिर सबसे पहला काम होता है पूजा वूजा करने के बाद मैं अपना जो
रूटीन होता है मैं वो करती हूँ। मॉर्निंग रूटीन का जो स्किन केयर होता है वो करती हूँ। स्किन केयर में मैं पहले टोनर वगैरह लगाती थी, अब ठंडियाँ आ रही हैं तो अब मैं लगाऊंगी टोनर और सीरम वरम, क्योंकि अभी नहीं लगा रही थी, गर्मी में बहुत चिपचिपापन हो जाता है। तो अभी मैं पॉन्ड्स का वो लेके आई हूँ, हाइड्रेटिंग जेल करके है, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ब्लू कलर का डब्बा आता है, वो लगाती हूँ। इतना लाइट जेल है ना कि वो एकदम एब्जॉर्व कर लेता है पूरा स्किन, तो बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर रहता है, मतलब पूरे दिन ना हैवी पन सा नहीं रहता है। मैं 2 ही आजकल यूज़ करती हूँ, एक करती हूँ पॉन्ड्स का और एक करती हूँ लैक्मे का पीच मिल्क। तो अभी मैंने बाल धुला था, तो बाल धुलने के बाद सबसे पहला काम करती हूँ सिंदूर भरना। मैं बस मेरी बिटिया रानी जो जग गई हैं, मैं तैयार हो रही थी बट लिपस्टिक लगाना बाकी था। तो बस यहाँ ऑल ओवर जो है मैंने पहना है येलो कुर्ता और रेड कलर की पैंट। तो बस यही मेरा लुक है। बाकी ऑल ओवर आज मैंने बाल धुला था, तो मेरी एक आदत बहुत अच्छी है, मैंने अपनी भाभीयों से सीखा है कि मेरी भाभी बोलती थी कि जब भी नहाते, जब मैंने देखा है मैंने पूछा तो कई बार बोला भी, मेरी भाभी हमेशा मांग यहाँ से यहाँ भरती हैं कि नहाने के बाद जब आप पूरा सिंदूर भर लिया कीजिए, क्योंकि वही मतलब पूरा अच्छे से पाउडर वाला मैं भर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उनको ही ऐसे करते हुए देखा था। तो बस वही आज तक मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ इस चीज़ को, और मेरी सारी बहनें भी ऐसे ही करती हैं। तो बस यही है, तो फिर ये हफ्ते भर का टेंशन ख़त्म हो जाता है। हल्का हल्का अगर आप मतलब लिक्विड वाला या पाउडर वाला भी हल्का हल्का टच कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहाने के बाद कहते हैं ना कि सिंदूर लगाना कंपलसरी होता है एक सुहागन औरत को। तो बस एक बार मैं भर लेती हूँ और बस हो जाता है। तो बस मैं आ गई हूँ अपनी वीडियो का एंड करने के लिए। मैंने कहा कि चलो पहले वीडियो एंड कर देते हैं। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, वो थोड़ा सा मैं दिखा दूंगी या बता दूंगी। बाकी खाना वगैरह तो मैंने बना ही लिया है, नाश्ता देखते हैं। अभी हनु सो रहे हैं, हनु सो के उठेंगे तो देखूंगी क्या बनाना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।